नमस्कार देवियों सज्जनों, यूट्यूब के माध्यम से मेरी वॉइस आवाज़ सुनने वाले विश्व के कोने कोने में बैठे हुए मेरे परम आत्मीय और स्नेहीजनों, सबसे पहले तो नए साल की आप सबको, अपने परिवार को शुभकामना। आने वाला साल आपके लिए सर्व प्रकार कल्याणकारी हो। और आज लाभ पंचमी, वास्तविक लाभ पाने का दिन को कहते हैं लाभ पंचमी। लाभ पंचमी कार्तिक शुक्ल पंचमी को लाभ पंचमी कहलाती है। इसे सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं और जैन लोग इसको ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। व्यापारी लोग अपने धंधे का मुहूर्त आदि लाभ पंचमी को ही करते हैं। लाभ पंचमी के दिन धर्म सम्मत जो भी धंधा शुरू किया जाता है उसमें बहुत बरकत आती है। यह सब तो ठीक है, लेकिन संतों महापुरुषों के मार्गदर्शन अनुसार चलने का निश्चय करके भगवत के प्रभाव से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस पांचों विकारों के प्रभाव को खत्म करने का दिन है लाभ पंचमी। लाभ पंचमी के 5 अमृतमय वचनों को याद रखो। पहली बात, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ऐसा मानने से भगवान में प्रीति पैदा होती है। शरीर, घर संबंधी जन्म के पहले नहीं थे और मरने के बाद भी नहीं रहेंगे, लेकिन परमात्मा मेरे साथ सदैव हैं, ऐसा सोचने से आपको ज्ञान पंचमी के पहले आचमन द्वारा अमृत पान का लाभ मिलेगा। दूसरी बात, हम भगवान की सृष्टि में रहते हैं और दृष्टि में रहते हैं। भगवान की बनाई हुई दुनिया में रहते हैं। तीर्थ भूमि में रहने से पुण्य मानते हैं, तो जहाँ पर आप रह रहे हैं वहीं की भूमि तो भगवान की। सूरज, चांद, हवाई श्वास, धड़कन सबके सब भगवान के हैं, तो हम तो भगवान की दुनिया में, भगवान के घर में रहते हैं। मगन निवास, अमथा निवास, गोकुल निवास, ये सब निवास ऊपर से हैं, लेकिन सबके सब भगवान के निवास में ही रहते हैं। ये सबको पक्का समझ लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंतःकरण में भगवान में रहने का पुण्य भाव जगेगा। तीसरी बात, आपको कुछ भोजन करते हैं, भगवान का सुमिरन करके भगवान को मानसिक रूप से भोग लगाने, इसके आपका पेट तो भरेगा, हृदय भी भगवतमय से भाव से भरेगा। चौथी बात, माता पिता की, गरीबी की, पड़ोसी की, जिस किसी की सेवा करते तो ये बेचारा है, मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, मैं नहीं होता तो इसका क्या होता, ऐसा नहीं सोचो। भगवान के नाते सेवा कार्य कर लो और अपने को कर्ता मत मानो। और 5वीं बात, अपने तन मन को, बुद्धि को विशाल बनाते जाओ। घर से, मोहल्ले से, गांव से, राज्य से, राष्ट्र से भी आगे विश्व में अपनी मति को फैलाओ और सबका मंगल, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले। सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भयात्। इस प्रकार की भावना करके अपने दिल को बड़ा बनाते जाओ। परिवार के भले के लिए अपने भले का आग्रह छोड़ दो। समाज के भले के लिए परिवार से हित का आग्रह छोड़ दो। गांव के लिए पड़ोस का, राज्य के लिए गांव का, राष्ट्र के लिए राज्य का, विश्व के लिए राष्ट्र का मोह छोड़ दो और विश्वेश्वर के साथ एकाकार होकर बदलने वाले विश्व में सत्य बुद्धि, उसका आकर्षण और मोह छोड़ दो। तब ऐसी विशाल मति जगजित प्रज्ञा की धन की बन जाएगी। मन ने कहने से, चलने से लाभ हो तो क्या होगा? हानि अवश्य होगी, क्योंकि मन इंद्रिय अनुगामी है। विषय सुख की और मति को ले जाते हैं, लेकिन मति को मतीश्वर के ध्यान से, स्मरण से पुष्ट बनाओगे तो यह परिवार का विचार करेगी, मन के गलत आकर्षण से सहमत नहीं होगी,
इससे मन को विश्रांति मिलेगी, मन भी शुद्ध सात्विक होगा और मति को परमात्मा से प्रतिष्ठित होने का अवसर मिलेगा, परम मंगल हो जाएगा। ये महत्व बताया है लाभ पंचमी को। लाभ पंचमी को धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर विद्यार्थी तन मन और धन से सरस्वती की उपासना करते हैं तो वो विद्या में सफल होते हैं। और आप सबका सेहत का ध्यान रखिए। और आज से शुरू होता है लाभ पंचमी पर्व यानी देवों का उत्सव। देव दिवाली तक ये महोत्सव चलेगा। तो मेरा और मेरे परिवार से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज से आपके जीवन में लाभ हो, उजाला हो और आपकी सारी मन इच्छित कामना पूर्ण हो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी लाभ पंचमी। और